राम मंदिर बनाया था ना, आधा अधूरा राम मंदिर का पाप मिला है कि अयोध्या सीट भी हार गए हैं। या आधे अधूरे का है? मुंह की खानी पड़ी है मोदी जी को। बनारस में नारा दिया था 7 लाख पार, लखनऊ में नारा दिया था 5 लाख पार। कहाँ है? टुनटुन बुआ का नाम सुना है? स्मृति ईरानी 1.5 लाख से हारी हैं। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे। तो नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पर आ गया है कि भीख मांग रहा है वो। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो रहे हैं। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। वो हाँ तो करे 6 महीने में भाजपा साफ कर देंगे। आधी भाजपा अंदर बैठी होगी जेल के अंदर में। अभी वैसे ही 2 बैसाखी पकड़ा दिया मोदी जी को ना हम लोग। 2 बैसाखी के अलावा वो 6 महीने सरकार नहीं चला पाएंगे। एक नीतीश बाबू के नाम की, एक वो नायडू के नाम की। दो बाबू चंद्रबाबू नायडू। वो दोनों का एन फैक्टर है, एन मतलब निगेटिव। और तीसरा नरेंद्र मोदी, 3 नेगेटिव हो गए अब तो। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव के नतीजे आप सभी ने देख लिए हैं और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और एनडीए के घटक दलों ने उनको अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया है। उसके बाद में अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरा कार्यकाल किस तरह से चला पाते हैं, क्योंकि दो दफ़ा उन्होंने सरकार पूर्ण बहुमत की चलाई, जिसके अंदर उनकी अपनी मनमानियाँ खूब चली हैं। और अब देखना होगा कि तीसरे कार्यकाल के अंदर उनको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसी को लेकर हम लखनऊ के अंदर मौजूद हैं, वो चर्चा करेंगे जनता जनार्दन से। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी का कैसा कार्यकाल रहने वाला है? पहले तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी को मुबारक देना चाहूँगा कि देश की जनता ने देश की जनता से आपने 400 मांगे थे, 400 सीटें, जीएसटी काट के आपको 240 दे दी सीटें। वो तो एनडीए की 400 सीटें मांगी थी ना, एनडीए की तो अब भी 294 सीट आई हैं। मेरी बात नहीं है, हमने तो मोदी ने वो चलिए आप 200 हमने जीएसटी काट के 28% लगा लो। नहीं 28% नहीं, हमने जीएसटी काट के 293 दे दी, ठीक है ना। अब आ गई है सत्ता पे, मगर हमने एनडीए को जो दिया, सॉरी जो मोदी सरकार को दिया, बीजेपी को दिया, वो जीएसटी काट के 240 दी है। अच्छा। और अलायंस के साथ 293 दी है। तो मैं तो वही बात करूंगा कि 400 मांग। विपक्ष क्यों अपनी इसमें हार में भी जीत देख रहा है कि सरकार तो विपक्षी बनी नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता खुशियाँ मनाते फिर रहे हैं? बहुत बड़ी खुशी की बात है। किस बात की खुशी की बात है? एक तानाशाही सरकार को हमने जमीन पे गाड़ने का काम किया, उसके मुस्तकबिल को एकदम से तबाह बर्बाद कर दिया है। नरेंद्र मोदी का मुस्तकबिल अब कहीं नहीं है। आज की डेट में 240 पर उसका एक रथ रुका, और जबकि बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, तो 32 सीटों कहाँ से लाएगा? आखिर आ गया ना कटोरा लेके। मुझे एक गाना याद आ रहा है चरस फिल्म का, उसमें महमूद एक गाना गाता है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। मैं उसको थोड़ा बदल के गा रहा हूँ। अब क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी? उसको 32 सीटों की ज़रूरत है, और वो किस तरीके से वो गाना गा रहा है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे। तो नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पर आ गया है कि भीख मांग रहा है, वो गठबंधन से भीख मांग रहा है। भीख मांग रहे हैं टीडीपी ने, और उनको समर्थन जब तक 272 नहीं हो पाते तब तक राष्ट्रपति के पास कैसे जा पाता? अच्छा, अब मैं दूसरा सब बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी टोपी वालों से चिढ़ता था, नरेंद्र मोदी बिरयानी वालों से चिढ़ता था, मगर जिसका समर्थन लिया वो जानते हैं, नीतीश कुमार। वो ईद में जाता है मुसलमानों के यहाँ, टोपी लगा के बिरयानी खाता है। और ये चंद्रबाबू नायडू, ये 12% अपने ही देश, अपने ही प्रदेश में वो देता है आरक्षण मुसलमानों को, वो भी टोपी लगाता है और उसकी भी बिरयानी खाने के लिए राजी है। और इसलिए अभी कल प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा, अरे ये तो गठबंधन है, ये जो इंडी गठबंधन, इंडिया को इंडी कहता था कि ये तो ये है कि अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। इंडी नहीं, इंडिया नहीं थी, भाड़ में जाए जनता। वो आज भी जनता के साथ खड़ी है। तुम हो जो सत्ता के, सुनो एक मिनट, सत्ता के लालच में नरेंद्र मोदी, तुमने कहा
कि अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। तुमने उन टोपी वालों को, उन बिरयानी वालों को कदमों में झुक के अपनी सत्ता पाने का लालच किया। ये सारा देश देख रहा है। नतीजे आपने देख ही लिए हैं और देश के अंदर अब तीसरी सरकार बनने भी जा रही है। बहुत आनंद फानन के अंदर तीसरी सरकार, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। तो इतनी जल्दी क्या है, क्या लग रहा है आपको? राम मंदिर बनाया था ना, हाँ। आधा अधूरा राम मंदिर का पाप मिला है कि अयोध्या सीट भी हार गए हैं। या आधे अधूरे का? मुंह की खानी पड़ी है मोदी जी को। बनारस में नारा दिया था 7 लाख पार, लखनऊ में नारा दिया था 5 लाख पार। कहाँ है? टुनटुन बुआ का नाम सुना है? स्मृति ईरानी 1.5 लाख से हारी हैं। 1,80,000 कांग्रेस तैयार क्यों हटा रहे हैं भैया? अरे हम हटा दे रहे हैं, 1 लाख मान लीजिए। क्यों मान ले 1,30,000? कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हराया है। कह रही थी कि राहुल गांधी भाग गए, अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हरा दिया। राहुल जी होते तो वही अंतर 5 लाख होता। और मोदी जी से कहिए रायबरेली और वायनाड का अंतर देखें, 4 लाख पार, 380, ये होता है अंतर। और कल उत्तर प्रदेश की जनता ने इतिहास रच दिया है। लेकिन ना सरकार हिंदू नहीं मुसलमान चलेगा, ना भारत पाकिस्तान चलेगा, ना मंदिर मस्जिद चलेगा। चलेगा तो रोजगार चलेगा, चलेगा तो महिला सुरक्षा चलेगी, और चलेगा तो किसान की सही होता दाम चलेगा। इनको भगा के फेंकेंगे। अच्छा, तो सरकार सुन लीजिए, एक सवाल है कि नीतीश जी का दूसरा नाम पलटू राम है, आप देखिएगा। सरकार भले बना ले, 6 महीने में अगर देश का प्रधानमंत्री दूसरा ना हो, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। और मीडिया कह रहा हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे अगले 6 महीने में, आप देख लीजिएगा। नहीं होने तो हटेंगे। इतना अहंकार जो इनका है ना, ये जनता ने अहंकार इनको हटाया है, हटा दिया, हरा दिया है। अयोध्या मंडल हारे हैं चुनाव, ये अयोध्या का पूरा मंडल। अच्छा, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के चेहरे की खुशी चली गई है। मोदी से पैसा नहीं मिलने लगा क्या? अरे वो पैसा कौन मिलेगा? समझिए, आपके चेहरे की हंसी चली गई है। पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा कहाँ गए? पापा चले गए ना, तो पापा आ तो रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? उसके पापा आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। चेहरे की हंसी देखी आपने? कल 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कोई जश्न क्यों नहीं मना? इतने हजारों किलो लड्डू सब बेकार चले गए। अरे हम खरीदने को तैयार है, बेचिए तो लड्डू हम खरीदेंगे। खरीदे क्यों नहीं? फिर क्यों बेच ही नहीं पा रहे? शर्म के मारे निकल नहीं पा रहे हैं। कल भारतीय जनता हलवाई कौन सी तो सब बेइज्जती है? सुन लीजिए, कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मैंने फोन में बात की, तो क्या कह रहे हैं, तर्क क्या दे रहे हैं कि इतनी गर्मी थी भाई साहब, हिंदू वोट करने नहीं निकला। और जो वोट करने निकला, क्या मोदी जी को एसी की शर्ट गिफ्ट करी थी क्या उन्होंने? अरे मतलब गजब की भक्ति, अभी भी भक्ति नहीं छूट रही है, अभी भी मुंह की खानी पड़ी है। अयोध्या तक हारे हैं। ये राम मंदिर जो आधा अधूरा राम मंदिर बनाया था ना, शिलान्यास किया था ना, ये उसका पाप है। इनको लगा है कि देश की जनता ने वो खदेड़ के फेंका है। देश की जनता चाहती है भाईचारा, एकता, हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहेंगे, और किसी के बाप की भपौती नहीं है कि हिला के दिखा दे। वादा कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने चुनाव प्रचार के दौरान भूतपूर्व प्रधानमंत्री इस्तीफा हो चुका है, पहले ये बोलिए। अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री देश के ना, अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कहते थे कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर राजनीति करते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात भी की है। तो क्या जो हिंदू मुसलमान वाला टकराव है इस सरकार में देखने को मिल सकता है? समाप्त हो गया है। ना मंगलसूत्र चलेगा, ना हिंदू मुसलमान चलेगा, भारत पाकिस्तान चलेगा, और जो पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है ना, वो भी नहीं चलेगा। बिरयानी खाने जाते थे ना, अब बिरयानी खाना ही बंद हो जाएगी, बंद। इनको वहां भी स्वागत नहीं होगा इनका। जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? ठीक है, मंगलसूत्र अपना नहीं बचा पाए तो 40 करोड़ का परिवार बता देते। बनते थे ना हिंदुत्ववादी नेता, बहुत बड़े बात थे हिंदुत्ववादी नेता। दिख गया है, हिंदू ने वोट नहीं दिया इस बार, जान गए थे। हिंदू यही होता है। अच्छा, इन्होंने ठेका ले रखा है क्या हिंदू का? मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। 2014 के पहले वाला हिंदू, कांग्रेसी हिंदू? नहीं, देश का हिंदू हूँ। 14 के पहले वाला हिंदू हूँ, 14 के बाद वाला हिंदू नहीं हूँ, भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। इसीलिए आप हमसे सवाल करते हैं। 2014 से पहले आजाद होने वाले नहीं हो आप? आपके अंदर दम नहीं है किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता। 2014 से आजाद होने वाली कंगना तो जीत गई। कंगना जीतने से क्या होगा? स्मृति ईरानी तो हार गई। सवाल उस पर नहीं किया आपने। टुनटुन बुआ का नाम आपने सवाल नहीं करते। देखिए, मोदी जी स्मृति ईरानी के बता दीजिए, क्या देखा था? हार गई है, कहीं दिख नहीं रही है। क्या जिक्र करें हारने वाले का? तो मान लिया ना। बनारस की जनता ने क्या दिखाया? अजय राय जी, ऐतिहासिक, जो लोग प्रियंका गांधी अगर बनारस से लड़ती तो जीतती, ऐतिहासिक जीत होती। लेकिन तभी अब तक सवाल करते क्या पूरा परिवार लड़ गया, परिवारवाद की पार्टी है। सवाल ये भी आपका होता, इसीलिए नहीं लड़ी थी।
इसीलिए परिवारवाद का तो मुद्दा मोदी जी भी नहीं उठा रहे हैं। आप कैसे उठाएंगे? मुंह की खानी पड़ी है, कहाँ मुंह दिखाने लायक रह गए हैं? आए चौराहे पे डिबेट करें आके, कहा था 50 दिन दीजिए, जो चौराहा बता दिया मैं आ जाऊंगा। चौराहा बता रहा हूँ, घंटा घर आइए, स्वागत है आपका, आइए। कांटों भरी सरकार जो अगली होने जा रही है देश के अंदर, क्या लग रहा है देश के जनता के जो मुद्दे हैं वो उठा अब पूरे मोदी जी को रात में नींद नहीं आएगी, ऐसे यूं आँख खोलेंगे नहीं, कोई सांसद भाग तो नहीं गया। सच्चाई है, पहले तो सोते थे, अब सो भी नहीं पाएंगे। अमित शाह जो का अहंकार था ना, अमित शाह जी का क्या होने जा रहा है? मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। गृह मंत्री तो नहीं बनेंगे, ये वादा कर रहा हूँ आपसे। तो फिर गृह मंत्री नहीं बनेंगे तो क्या बचेगा? उनके पास? सीबीआई हाथ में नहीं होगी, कुछ कर पाएंगे नहीं। अब जनता की हाथ बंधे हुए होंगे। जनता की सरकार तो रहे, आग में रात में नींद नहीं आएगी, यूं आँख खोले होंगे। अरे नीतीश जी भाग तो नहीं गए, अरे नायडू जी भाग तो नहीं गए, अरे भाग जाएंगे तो मेरे घोटाले खुल जाएंगे, मुझे विजय पाना पड़ जाएगा। क्या पता ईडी सीबीआई से रोके उनको? ईडी सीबीआई भी इनके हाथ में ही नहीं रहेगी। अब निष्पक्ष इस देश में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा की बात होगी। अगला चुनाव कब देख रहे हैं आप? 6 महीने बाद, 6 महीने बाद देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, शपथ ले रहा होगा। उस दूल्हे का नाम राहुल गांधी को लिख के ले लीजिए। आप दूसरों से बात कर ना, क्या बताओ? मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से ईडी और सीबीआई को मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने शाम को इस्तीफा दिया है, वो कार्यवाहक भी नहीं रहे, अब पैदल हो चुका है। एक मिनट सुन राष्ट्रपति लीजिएगा। कार्यवाहक से, अरे यार कानूनी बात को नहीं समझते। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। यार पागल है, आप बातें नहीं सुनते आप। आपकी बेलॉजिकल बात क्या सुनूं मैं, बताओ? मेरी लॉजिकल है, आप सुनिए उसको पूरी तरीके से। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप संविधान के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं क्या जानते हो? ईडी और बताइए। देश के लड़कों ने कर दिया खटाखट खटाखट खटाखट, और सुन लीजिए, और मोदी जी हो गए सफाचट सफाचट सफाचट। क्या कहेंगे इन नतीजों के बारे में? मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो अरे रहे हैं। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। ये कभी भी सरकार गिर सकती है। और नीतीश के दिमाग में यहाँ पर राजयोग लिखा हुआ है। क्या करे, वो 12 सीट लेके भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उप प्रधानमंत्री बन सकता है। और आज जरूरत क्या पड़ जाए, मुख्यमंत्री हैं तो? अरे भैया, वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो सोचेंगे। नहीं सोचेंगे, नहीं बनेंगे। मंत्री पद भी देने के लिए तैयार है। वो हाँ तो करे, वो हाँ तो करे। 6 महीने में भाजपा साफ कर देंगे। आधी भाजपा अंदर बैठी होगी जेल के अंदर में। अभी वैसे ही 2 बैसाखी पकड़ा दिया मोदी जी को ना हम लोग। 2 बैसाखी के अलावा वो 6 महीने सरकार नहीं चला पाएंगे। एक नीतीश बाबू के नाम की, एक वो नायडू के नाम की। दो बाबू चंद्रबाबू नायडू। वो दोनों का एन फैक्टर है, एन मतलब निगेटिव। और तीसरा नरेंद्र मोदी। 3 नेगेटिव हो गए अब तो। देखिए, हाँ, तो 3 नेगेटिव मिलके क्या करेंगे? 6 महीना सरकार चल जाए, बहुत बड़ी बात है। हमने, इंडिया ने इनको घुटनों पे ला दिया कि ये जो सीना 10 साल में चौड़ा करके घूम रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी तानाशाही करेंगे, हमने इनको घुटनों पे ला दिया। अब ये मनमानी नहीं कर पाएंगे। 10 लाख का सूट नहीं पहन पाएंगे, ना ये 1.5 लाख की हेयर कटिंग करवा पाएंगे। अब जनता सवाल पूछेगी इनसे हर बार में। बैसाखी इनकी 1 सेकंड में टूटेगी अगर इन्होंने कुछ भी उठम पटम करी तो। ये सोच के चलिएगा। खुला ऑफर है इंडिया का। हम तो इंडिया के यहाँ सारी मलाई आप ले सकते हो, एनडीए के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको। एनडीए का मोदी घपला करेंगे, मोदी कुछ नहीं देने मांगेंगे। दोनों मुसलमान पार्टी है, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश। अच्छा, एक सवाल आप और कैसे लड़ोगे इलेक्शन? एक मिनट, एक मिनट, एक सवाल मेरा हो जान दो। अरे एक सवाल है, अभी ये गठबंधन में जो आ गए हैं चंद्रबाबू नायडू और क्या कहते हैं, ये पहले से ही थे, लेकिन क्या कहते हैं एक विशेष राज्य की मांग हुई थी, आंध्र प्रदेश की। तो तैयार हो जाएंगे। कौन? मोदी जी तैयार हुए अभी? अरे अब तो जरूरत है ना मोदी जी को। तो 3 कैबिनेट मंत्री भी मांग रहे हैं। नीतीश आप 10 दे देंगे, अब दे देंगे, करेंगे। बनानी है ना। भाई देखिए, मैं बक्सर बिहार से हूँ। एक बिहारी 100 पे भारी। ये 6 महीने नहीं लगेंगे, 6 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक, आप बताइए। बक्सर बिहार के अंदर तो भाजपा का सुपड़ा साफ, वो इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ। नहीं, देखिए पहले कितने सीट थी उसकी? 38 सीट थी। आपकी 39 नहीं 39 थी। नहीं 38 थी। एक थी मुजाहिद की, हाँ मुजाहिद की थी, वो इसके कांग्रेस की सीट थी। हाँ तो 40 थी ना, 40 में से घटा दो। 39 सीट थी, एक 38। आपकी 31। हाँ भाजपा की तो कहाँ घटे? क्यों नहीं, उतना घटा ना। हम लोग नीतीश कुमार के भी साथ हैं। नीतीश कुमार 6 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है।
ये देखिए आज का युवा बोला। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कब तक पलटी मारते हैं, ये देश की जनता जो है जान। 6 दिन, कोई 6 दिन बता रहा है, कोई 6 महीने बता रहा है, तो कोई साल बता रहा है। अब देखना होगा कि मोदी जी का एक कांटों भरा ताज कितने दिन इस देश के ऊपर रहता है।